हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। यहाँ पर दोस्तों एकदम धमाकेदार तरीके से आपकी जो कुछ दिन बचे हुए 7 दिन 8 दिन, इनमें अच्छे से यहाँ पर हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जहाँ पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट्स में हम जो 50-50 क्वेश्चन आपके कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी बीएड प्रेस परीक्षा हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपके ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी के 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स और सभी बीएड से संबंधित जो भी आपकी जानकारी होती है वो यहाँ पर आपको दी जाती है, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। आप लोगों ने पहला ग्रुप भी पूरा फुल कर दिया था, उसके बाद दूसरा भी फुल हो गया। अब यहाँ पर हमने तीसरा ग्रुप बना दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप जो है ज्वाइन कर लेना। सभी लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग जो संख्या वाला जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। ये वाला हमने अरिहंत की बुक से लिया हुआ है, तो इसकी छोटी सी मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध हो, ठीक है। यहाँ पर संज्ञा के कितने भेद बताए गए? संज्ञा के टोटल 5 भेद आपको यहाँ पर बताए गए। इन्हीं से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है जिससे, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होती है? जातिवाचक देखो, जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाकी बहुत सारे अभी हम ऑप्शंस करेंगे। आप 1 मिनट ये काम करो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद ये जातिवाचक का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा या कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं किस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो, जातिवाचक कोई शब्द है, बूढ़ा से क्या होता है? बुढ़ापा, मित्र से मित्रता। ऐसे कोई विशेषण है, गर्म तो उससे गर्मी। क्रिया होता है चढ़ना से चढ़ाई। सर्वनाम अपना से अपनापन। अव्यय कोई होते हैं, दूर से दूरी, समीप से समीपत्व। तो ये क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिनसे किसी ग्रुप का मतलब कि बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर जिस शब्द से किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तुएं जिसे नापा तौला जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 संज्ञाएं आपने देख ली हैं। अब यहाँ पर हम इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखेंगे। मैंने थोड़ा सोचा 2 मिनट निकाल के आपको ये चीज़ दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, समूहवाचक संज्ञा का क्या उदाहरण होता है? और हाँ, जो बुक थी पिछली वाली मैंने कराया था आपको प्रैक्टिस, उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत था, तो वो उसको मैंने रीचेक नहीं किया था और वो आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन गलत करा दिया था, तो वो उसका मैंने आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, उसको आप सही कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका, समूहवाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है? गुलाब, अंगूर, पौधे या फिर चावल। तो अभी अपने लोगों ने पढ़ा था, जो गुच्छे में या समूह में रहते हैं उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंगूर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, सिर्फ यहाँ से लड़का पूछा है कि लड़का जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक जाति का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एक ही समान या फिर एक ही जैसे लोग। फिर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं तथा अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह। क्या पूछा? समूह। जहाँ समूह आ गया तो अभी अपने लोगों ने पढ़ा था, क्या आंसर हो जाएगा? समूहवाचक। बिल्कुल आसान सा आपका प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनेगा? यानी कि शराब को आपको जाति वाचक संज्ञा में जो है परिवर्तन करना है। शराबी, मैखाना, शराबपान या फिर शरबत। तो फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा, शराबी। मतलब एक पूरी जातिवाचक, एक पूरे वर्ग को जो है डिफाइन करता है जहाँ पर सभी शराबी होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कभी किस संज्ञा भेद का शब्द है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो यहाँ पर आपका 5 का सी आंसर हो जाएगा, जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? नेता, चतुराई, रमेश या फिर पानी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेता, यानी कि सभी नेता लोग होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिएगा और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही गए। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। अर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, चोर यानी कि जातिवाचक।
मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा? मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है आपका? समूहवाचक का, यानी कि 9th का आंसर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो नहीं। ओके, अभी अपने लोगों ने पढ़ा था ना मित्र से मित्रता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक। 9th का आपका ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? महात्मा गांधी, ईश्वर, पानी या फिर उदारता। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ईश्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो तेजाब जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक, यानी कि द्रव्य होता है, तो यहाँ पर आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो। जो भी नापने तौलने वाली चीज़ें होती हैं वो सब द्रव्यवाचक में आती हैं। पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ रखा है तो अच्छे से रिवीजन करिएगा, नहीं पढ़ा है तो एक ही बार में अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 12th का यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, समूहवाचक। मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो मूर्खता जो है किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण? 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मंडली आपका किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक। तो 14 का आपका ए आंसर हो जाएगा, मंडली जो है आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? अपनापन, गांधी, बाजार या पटना। तो 15 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा, अपनापन। अपनापन कैसा है आपका? भाववाचक संज्ञा में आएगा। फिर आपका 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल, मंडल, सोना या फिर लड़ाई। क्या पूछा आपसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है। तो हमने सारी डेफिनेशन अच्छे से देख ली है। तो 16 का आपका ए आंसर हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, हाँ व्यक्तिवाचक है, ताजमहल सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, नारी जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ना कि प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर ले लें, अगर आपने अभी तक नहीं लिए, सभी साथियों ने लगभग ले लिए हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर मात्र 39 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं, चाहे आप कला वर्ग से हो चाहे विज्ञान वर्ग के हो। हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज करिएगा 7409351793 और उनको लेकर जो है अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। इस टाइम बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट्स दो ही लगातार आपको तैयारी करनी है इन्हीं चीज़ों से। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो 18 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, रुकावट जो है भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, राधा, गंगा या फिर तारा। आपसे क्या पूछा है? जातिवाचक यहाँ पर पूछा है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि तारा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गंगा, लड़की, गाय या फिर सुंदर। तो सुंदर से सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? उदर, उधार, उदारता या फिर उद्धार। अभी अपने लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जहाँ पर उसको भाववाचक संज्ञा में हमने कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर उदार से क्या हो जाता है? उदारता। पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक। शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर 24 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, बंदर, यानी कि पूरी जाति का बोध हो रहा। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पर पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है वो आपको यहाँ पर बतानी है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक। तो 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भाववाचक। तो जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो लगातार प्रैक्टिस करें और क्लास को आप लाइक जरूर कर देना, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आता हो, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया, सिर्फ नेपोलियन के लिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा। पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। तो 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, यानी आपका 27 का ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अच्छा पंजाबी जातिवाचक में आना चाहिए ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग देखना। फिलहाल व्यक्तिवाचक का जो राइट ऑप्शन यहाँ पर दिया था।
पंजाबी आपका हो गया, ये जातिवाचक भाववाचक, हाँ व्यक्तिवाचक इसमें दिया हुआ था, लेकिन मुझे शायद जातिवाचक भी लग रहा है। एक बार से सर्च करना आप लोग और फिर मुझे बताना क्या मैंने सही बताया था। 27 को ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो 28 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समूहवाचक। चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। ध्यान रखना क्या पूछा है, कौन सा नहीं बनेगा? तो पहला है आपका चतुरी, चतुराई, चातुर्य या फिर चतुरता। तो 29 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए आपका नहीं बनेगा। बाकी तीनों आपकी जो है चतुर से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, चाहे चतुराई हो जाए या फिर चातुर्य हो जाए या फिर चतुरता हो जाए। गीता किस संज्ञा का शब्द है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? 30 का ए आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पटना, रामायण, औरत या गंगा? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि औरत कैसा होता है, जातिवाचक होता है। बाकी यहाँ पर आपसे पूछा था कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभी क्या है, व्यक्तिवाचक है। पंडित से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो पंडित से क्या होता है, 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी कि ये सभी, चाहे आपका पांडित्य का हो, चाहे पंडिताई का हो, चाहे पंडिताओं का हो। तो 32 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? मातृत्व, माई, वात्सल्य या फिर माँ? तो 33 का आंसर आपका ए से हो जाएगा, मातृत्व। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो अभी आपको हमने संज्ञा के भेद आपको शुरू में ही दिखा दिए थे। तो 34 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक संज्ञा जो इसमें नहीं आती है, बाकी सभी आपके संज्ञा के भेद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? गिरोह, दल, मंडल या फिर ये सभी? तो ये सभी आपके जो है कहना कि समूहवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन पढ़ो भाई, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो आपको ये बताना कौन सा सही नहीं है। तो ये तो सही है आपका, संज्ञा शब्द आविकारी होते, ये आपका गलत है। तो 36 का आंसर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे जो सही नहीं है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया था। बाकी 5 भेद होते हैं आपको पता ही है, कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, ये भी आपको पता है। तो ए, सी, डी आपका सही था, लेकिन बी गलत था, गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना था। मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बहुत ही मतलब सरल सा क्वेश्चन हो, कई बार आया। तो मीठा से क्या बनता है, मिठाई या फिर मिठास या फिर मिट्ठू या फिर मिट। तो यहाँ पर 37 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कई बार आपको लगता है मिठाई, लेकिन होता क्या, मिठास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 37 का बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा जातिवाचक। मित्र से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? हमने क्लास के शुरू में ही देखा था, मित्र से मित्रता, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? महेंद्र, शिक्षक, विद्यार्थी या फिर मंत्री? तो 40 का आंसर आपका बी से हो जाएगा, महेंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? थोड़ा PDF क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज करना। घबराहट आपका जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो 42 का आपका ए आंसर हो जाएगा जातिवाचक। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? वर्षा, किताब, घर या फिर पानी? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पानी। ठीक है, फिर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्या पूछा, कौन सा नहीं है? पक्षी, पशु, आदमी या फिर राम? तो 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा, आदमी। विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो 45 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि व्यक्तिवाचक। वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो वर्षा क्या होता है, द्रव्यवाचक, यानी आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? रामायण, महाभारत, बाइबल या किताब? तो 47 का आंसर डी हो जाएगा आपका, किताब। फिर निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? शराब, शराबी, जल या फिर तेल? तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका हो जाएगा, शराबी। ठीक है, शराबी क्या था, एक जातिवाचक संज्ञा था, अभी आपने ऊपर इसको पढ़ा था। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है? तो 49 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक है। 50 है आपका, निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? किताब, कलम, विद्यार्थी और गीता? तो 50 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी गीता। क्वेश्चन नंबर आपका 51 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना,
मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, और अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे थोड़ा सा आपको उसके बारे में पहले ही समझा देंगे। तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।